हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको संधारित्र की धारिता के बारे में कुछ सिखाया था, आज हम सीखेंगे कि आखिर संधारित्र क्या चीज़ होता है और इसके क्या यूज हैं, कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट रहेगा, उन सभी की बातों को सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है संधारित्र। संधारित्र के बारे में हमने यहाँ डिफिनीसन लिखी हुई है। यह एक ऐसी युक्ति है, इसका मतलब यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ऊर्जा का संग्रहण होता है आवेशों के द्वारा। इसको थोड़ा सा व्यवहारिक समझते हैं। मुझे बताना, ये हमारे पास एक चालक है, मान लेते हैं इस पर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको आवेशित करेंगे, इसको और आवेश देंगे। मान लेते हैं ये एक चालक है, अभी केवल इतना मानते हैं चालक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इसको और चार्ज करना है। क्यों करना अभी समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताना, अगर मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज ले आता हूँ तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा। फिर हमें इस पॉजिटिव पर कुछ बल लगाना पड़ेगा। अब ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से धक्का देगा जैसे स्प्रिंग में खिंचाव आता है, इस तरीके से। तो फिर इस प्लस को उस प्लस तक पहुंचाने के लिए मुझे बाहर से एक फोर्स, बाह्य बल लगाना पड़ेगा और विस्थापन करना पड़ेगा। फिजिक्स की भाषा में कहें तो कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य हमने किया, ये गया कहाँ, समझना इस बात को। इसका मतलब हमने यहाँ कार्य किया इस पॉजिटिव को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब दूसरी बात समझिए, हमने क्या किया, इस कार्य को जो हमने किया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसमें गया कि नहीं ये हमको दिखेगा तो नहीं, लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि हमने चार्ज दिया इसको। तो इसका तो एक ही प्रूफ है कि इसका विभव बढ़ गया होगा। इसका वही एक ही प्रूफ है कि इसका विभव बढ़ गया होगा, क्योंकि विभव के फार्मूले में शुरुआत में मैंने बताया है ये आवेश पर निर्भर करता है। इसका मतलब विभव इसका इंडिकेटर, वो बताएगा कि चार्ज आया या नहीं आया। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक अच्छा तरीका निकाला। हमने क्या किया, इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। आगे हम सिखाएंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, जो कि विभव को मापता है। तो यदि वोल्ट मीटर का कह सकते हैं आप, उसमें जो सुई लगी रहती है, अगर वो इंडिकेट करती है, इसका मतलब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि पहले इसका जो विभव था उससे तो ये बढ़ा, ये बताएगा ये। या आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। हमने क्या किया, हमारा टारगेट ये है कि इसके पास ऊर्जा जो आई, जो आपने कार्य किया, ये जो ऊर्जा इसमें संग्रहित हुई, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो हमको ऐसे पता चलेगा, क्योंकि चार्ज तो दिखता नहीं गया कि नहीं, तो हमको ऐसे पता चलेगा इसका विभव बढ़ गया होगा, वोल्ट मीटर से पता करेंगे। या ऐसा करते हैं, इसकी ऊर्जा का हम उपयोग कर लेते हैं, तब तो पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर एक सपोज करिए मैंने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। जैसे ही हम पृथ्वी से जोड़ेंगे, आपको मालूम होना चाहिए इस पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, इस पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। इसका विभव कुछ है, इसका विभव शून्य है, यानी ये उच्च है, ये निम्न है। और आप जानते हैं आवेश का जो प्रवाह होता है वो सदैव उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर। इसका मतलब चार्ज कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, या आप उल्टा कह सकते हैं, मुझे बताना, या आप ऐसा कह सकते हैं, जो प्लस पर चार्ज पर, या ये प्लस है, इस तरफ हम लगातार चल रहे हैं, ये मान लीजिए निगेटिव है, तो मुझे बताना वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ऐसा समझ सकते हैं कि इस पर एक बल लगेगा, जो इस तरीके से, इस पर धक्का बल लगेगा, ये इस तरीके से आने लगेगा। मान लेते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि चार्ज इस तरीके से आएगा। इसमें कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे इसका उपयोग करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक
वोल्टमीटर हटा के यहाँ पर एक बल्ब लगा दूंगा। यदि वो बल्ब जलता है, इसका मतलब ये है कि इसमें ऊर्जा थी जो आपने इसमें उपयोग की। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो चालक है जिस पर आपने चार्ज दिया, जिसमें ऊर्जा संग्रहित हुई, जिसके कारण वो बल्ब जला, इसका मतलब ये संधारित्र का कार्य कर रहा है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है बहुत अच्छा, कि अगर संधारित्र ऊर्जा का संग्रहण करता है, बैटरी भी ऊर्जा का संग्रहण करती है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है, कौन ज़्यादा बेटर है? तो यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बैटरी होती है वो भी ऊर्जा को संग्रहित करती है। आप उसको चार्ज दीजिए, वो भी ऊर्जा का संग्रहण करेगी। संधारित्र भी ऊर्जा का संग्रहण करेगी। लेकिन जो संधारित्र होता है ये हमको बहुत सारी ऊर्जा एक साथ देती है। ऐसा कहें कि कुछ सेकंडों में समाप्त हो जाएगी इसकी सारी ऊर्जाएं। लेकिन जो बैटरी की ऊर्जा होती है वो निरंतर काफ़ी समय तक ऊर्जा उसकी रहती है, काफ़ी समय तक ऊर्जा प्रदान करेगी। लेकिन संधारित्र, जैसे ऐसा कहें, व्यवहारिक में ऐसा कहें, ये मेरे पास एक बाल्टी है जिसमें 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है। तो अगर घर पे मेहमान आए हुए हैं तो मैं इन 10 लीटर पानी को तुरंत यूज में ले लूँगा। तो ये है संधारित्र, तुरंत सभी पानी ख़त्म एक साथ। लेकिन बैटरी क्या है कि बस कुछ लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हम सब पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये बैटरी है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि संधारित्र को बैटरी की तरह क्यों उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि संधारित्र एक क्षणिक ऊर्जा होती है जो बहुत कम समय में सारी ऊर्जाएं प्रदान करेगी, काफ़ी समय तक नहीं प्रदान कर पाएगी। इसलिए संधारित्र क्षणिक ऊर्जा है, बैटरी वो आपको निरंतर देती रहेगी। ये अंतर होता है दोनों में, बाकी काम दोनों का ऊर्जा का संग्रहण ही है। मुझे लगता है आपको संधारित्र बात समझ में आ गई होगी। अब संधारित्र में कई प्रकार हैं। संधारित्र में इन्होंने कई प्रकार बता रखे हैं, उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हमने लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे इसका मतलब क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ये संधारित्र में हम पढ़ेंगे गोली संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, क्या है ये समझेंगे। लेकिन जो बेसिक है वो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या होता है ये उसको समझते हैं। दो चालकों जिन पर विपरीत आवेश होता है का युग्म जो एक निश्चित मात्रा का आवेश ग्रहण कर सकता है। निश्चित मात्रा का आवेश ग्रहण कर सकता है, इसका मतलब ये है, अगर ऐसा बोला जाए, एक बाल्टी में आप पानी भर रहे हैं, मान लेते हैं इसकी आयतन इसका 10 लीटर है, तो 10 लीटर से ज़्यादा होगा तो पानी तो बाहर आ जाएगा, इसको आप कहते हैं लीक हो जाएगा। तो एक निश्चित मात्रा ही आएगी। ऐसे ही समांतर प्लेट संधारित्र निश्चित मात्रा में आवेश का वो ग्रहण करेगा, आवेश का संग्रहण करेगा। तो दो चालक होंगे। अब वो चालक का आकार कैसा भी हो सकता है, यही समझना है। ये मेरे पास इस तरीके से दो चालक हैं जिन पर विपरीत आवेश, इसका मतलब एक पर प्लस एक पर माइनस, और हम इन दोनों को बिल्कुल फ्लैट एक दूसरे के समांतर रखते हैं, एक दूसरे के समांतर रखेंगे। क्यों रखेंगे वो भी समझ में आएगा, इसका क्या फ़ायदा है आगे हम समझते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र, दिमाग में इतना फिगर बनाइए कि दो चालक होंगे, एक पर प्लस एक पर माइनस, निश्चित मात्रा में आवेश का संग्रहण या ग्रहण कर सकता है। अब हम एग्जाम में आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत बता दीजिए, आखिरकार है क्या ये, क्यों ऐसा बनाया, इसका क्या फ़ायदा है, इसको बनाने से उसको हम समझते हैं। तो हमने इसको 4 स्टेप में कन्वर्ट किया है आसानी के लिए। उन सभी स्टेपों को एक एक करके समझते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो आप बना के और भी बढ़िया लिख सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, एक बार दिमाग में फिगर बनी कि दो प्लेट, एक पर प्लस एक पर माइनस। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, उसको समझते हैं। हमने क्या किया, एक चालक प्लेट लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश है, हमने उसको प्लस क्यू चार्ज दिया, जिसके कारण उसका विभव बढ़कर वी हो गया। प्लस क्यू चार्ज दिया, विभव उसका बढ़ गया, उस समय उसकी जो धारिता है वो हो गई Q/V। तो ये मेरे पास एक ए प्लेट है, चालक प्लेट है, जिसको प्लस क्यू चार्ज दिया हमने,
जिससे उसका विभव बढ़कर v हो गया। अब आगे समझिए, पहला स्टेप ये रहेगा, हम एक प्लेट लेंगे इस तरीके से। दूसरा स्टेप ये कहता है, पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। दूसरा स्टेप ये कहता है इस प्लेट के बिल्कुल समांतर, अब ये मत समझिए कि ये प्लेट एक सीधी लाइन है, वो प्लेट गोलीय हो सकता है, वो प्लेट कैसा भी हो सकता है। इस प्लेट के बिल्कुल समांतर एक हम दूसरी प्लेट लाएंगे जिसको हम आवेश नहीं देंगे। पर निश्चित रूप से आप कह सकते हैं चालक में नेट चार्ज 0 होता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें चार्ज होता नहीं, पर जितने प्लस उतने माइनस होते हैं, पर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे। उस प्लेट को इस धनावेशित प्लेट के बिल्कुल समांतर ला के रख देंगे। और ये इस तरीके से, ये चित्र में आप देख रहे होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज था ए वाला प्लेट, बी वाले चालक को इसके समांतर हमने ला के रख दिया। अब आप दूसरी घटना समझिए, जैसे ही इसके मैं समांतर रखूँगा तो बेनिफिट ये है, या कह सकते हैं कि इसके बाद ये होगा, आपको हमने पहले टॉपिक में सिखाया है प्रेरण का सिद्धांत। तो ये जो प्लस वाला चार्ज है इस प्लेट से माइनस चार्ज को खींचेगा और प्लस चार्ज को धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उसका कुछ इस तरीके से रूप बन गया। इसलिए हमने उसको बिल्कुल समांतर उसके नज़दीक लाया, ऐसा कह सकते हैं, समांतर उसके नज़दीक लाया ताकि प्रेरण का सिद्धांत इसमें लागू हो। तो प्लस है तो माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लिया, प्लस वाले को धक्का दे दिया। कुछ इस तरीके से ये चित्र बनने वाला है। अब मेरी बात समझिए, फाइनली हमारा टारगेट ये है ना कि हम कोई भी संधारित्र बनाएं जिससे उस संधारित्र की जो धारिता है आवेश को ग्रहण करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे मेरे पास ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिससे मुझे अगर अचानक से कहीं ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, जितनी भी चाहिए, तो मैं उस संधारित्र में स्टोर करके रखूँगा, ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग कर लूँगा। पर उसके लिए धारिताएँ ज़्यादा होनी चाहिए उस संधारित्र की, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को संग्रहण करें। बस इसी टारगेट पर हम लगे हुए हैं। तो फर्स्ट क्या किया, हमने एक चालक प्लेट लिया जिस पर प्लस क्यू हमने चार्ज दिया, जिससे उसका विभव बढ़कर जितना भी था पहले उससे बढ़कर भी हो गया। उस समय उसकी धारिता सी हमने मानी। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, एक दूसरी चालक प्लेट ले आए जिसको चार्ज नहीं दिया, पर आप समझते हैं उस पर चार्ज उतने प्लस है उतने माइनस है, उसको हम ए के समीप समांतर रखेंगे, जिससे ए वाला चार्ज जो कि पॉजिटिव है उस बी वाले से निगेटिव चार्ज को खींच लेगा प्रेरण के सिद्धांत से, प्रेरण के सिद्धांत से। अब हम देखते हैं कि आखिरकार अब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने चार्ज पर कुछ भी नहीं किया, चार्ज जितना पहले था उतना अभी भी है। पहले क्यू चार्ज था, अभी भी क्यू चार्ज है, क्यू को हमने ना बढ़ाया है ना घटाया है। तो फिर होगा क्या। अब एक बात बताइएगा, मान लेते हैं इस पॉजिटिव के कारण कुछ वोल्टेज होगा, सपोज करिए 50 वोल्ट है, तो इस निगेटिव के कारण भी कुछ वोल्टेज होगा, सपोज करिए 10 है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 है। और इस प्लस के कारण मान लेते हैं, इस प्लस के कारण भी मान लेते हैं 10 है। तो अब जो विभव आपका होगा वो अकेले इस ए का नहीं होगा। आपको विभव में मैंने सिखाया है दूरी r पर उसके कारण इस पर प्रभाव, दूरी r दूरी पर विभव, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी निकालते थे, माइनस क्यू के कारण भी निकालते थे, जितने भी चार्ज थे सब के कारण निकालते थे। तो यहाँ विभव तीनों के कारण आएगा, एक प्लस ए वाले प्लेट के लिए, माइनस बी वाले प्लेट के लिए और प्लस वही बी वाले प्लेट के लिए। तो हमने इसको नीचे लिख रखा है कि तो आपका जो विभव पहले v था अब v नहीं रह गया, अब वो v डैश हो गया, अब वो v डैश हो गया। कितना हो गया, तो पहले तो v था ही, अब उसमें v प्लस भी आ गया, ये वाला, आप समझ रहे हैं ना, ये बी वाले का v प्लस, और माइनस नेगेटिव वाला विभव उसी बी प्लेट के लिए, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, v को तुमने न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। v 50 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 तो मान लो कैंसिल हो गया, बचा कितना 50। तो जितना पहले विभव था उतना अभी भी रह गया। क्या मैं धारिता को घटा पाया, बढ़ा पाया? मुझे बताना। अगर मैं क्यू पर कोई प्रभाव, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि धारिता विभव आवेश पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जैसे आवेश को बढ़ाएंगे विभव बढ़ जाता था। पर यहाँ आवेश हम बढ़ा नहीं रहे, तो अगर विभव को मैं घटा दूँ किसी तरीके से, विभव किसी तरीके से घट जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। यही मैं चाहता हूँ। तो लेकिन ऐसे केस में अभी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मान लेते हैं सपोज करिए इस माइनस के कारण 5 हुआ, इसके कारण 10 हो गया, इसके कारण 10 हो गया, तो थोड़ा बहुत विभव आपका
बढ़ जाएगा, तो उससे तो धारिता और कम हो जाएगी। या ऐसा मान लेते हैं ये कम वो ज़्यादा, मतलब किसी तरीके से, पर अभी नेट इसका सी जो डैश हमने माना है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। समस्या कौन कर रहा है? ये विभव आप करना क्या चाहते हैं? घटाना चाहते हैं। घटाएगा कौन? निगेटिव वाला चार्ज। पॉजिटिव वाला तो बढ़ा रहा है, तो कुछ ऐसा करें कि पॉजिटिव वाला विभव ही हट जाए। अगर पॉजिटिव वाला विभव हट जाता है तो फिर निगेटिव वाला विभव उस पहले वाले V में घटकर उसके नेट विभव को कम कर देगा, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो इसको हम तीसरे स्टेप में समझते हैं। तो हमने क्या किया, आप तीसरे स्टेप को समझिए। अब हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में इस वाले को प्लस वाले को पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया। अब वही बात आ गई, भू संपर्कित कर दिया। अब आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला तरीका कि पॉजिटिव ये उच्च है, पृथ्वी के पास विभव 0 है, तो निम्न है, उच्च से निम्न की ओर प्लस वाला चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही ये प्लस वाला चार्ज इधर आ जाएगा तो ये जो प्लस वाला विभव, यहाँ समझिएगा दूसरे स्टेप में, ये जो प्लस वाला विभव इसके विभव को कह सकते हैं आप बढ़ा रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये वाला प्लस वाला चार्ज पृथ्वी में चला जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, या आपको मैंने बताया है, इस पर एक बल लगेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस ऐसा मतलब उच्च विभव में, माइनस मतलब निम्न विभव, तो उस तरीके से जाने लगेगा। और मैंने आपको बताया है विभव की वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव लगातार घटता जाता है। इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के लिए। तो ये सारे प्लस चार्ज इस पृथ्वी पर चले जाते हैं। तो होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा? अब जो तुम्हारा V प्लस था, यहाँ समझिएगा, अब ये जो तुम्हारा V प्लस था ये समाप्त हो जाएगा, जो इसके विभव को बढ़ा रहा था, जिससे धारिता घट रही थी। अब इसको तो मैंने समाप्त कर दिया पृथ्वी से जोड़कर। तो फिर इसको चौथे स्टेप में मैंने समझा रखा है। अब क्या होगा, ये प्लस वाला चार्ज समाप्त हो गया, वो जो V प्लस था वो ख़त्म। अब धारिता मान लेते हैं C डबल डैश है, चार्ज वही है, पर विभव पहले सबसे पहले स्टेप में V था, दूसरे स्टेप में V प्लस वाले का माइनस V माइनस वाले का। लेकिन अब V प्लस वाला समाप्त हो चुका है, B प्लेट के प्लस वाला विभव समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। तो अब केवल बचेगा V माइनस V निगेटिव वाला। अब इसका विभव बहुत ही कम हो जाएगा और धारिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो हम चाहते थे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक प्लेट पर प्लस चार्ज, दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज, ये पूरा जो बन गया, इसी युग्म को हमने नाम दिया है समांतर प्लेट संधारित्र। ऐसा करने से क्या होगा, इसकी धारिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इस आकार का चुनाव किया। बेलनाकार संधारित्र भी होता है, समझिएगा मेरी बात को। एक पेपर शीट लीजिए आप, उस पेपर शीट को आप रोल कर दीजिए। पहले मान लेते हैं वो समांतर था, बिल्कुल समांतर प्लेट संधारित्र था, उसी को रोल कर दो, वो बेलनाकार संधारित्र हो जाएगा, बस आकार उसका छोटा हो जाएगा। फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे कि ये धारिता होती कितनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं आपको सिखाऊंगा कि ये धारिता कितनी होती है, इसको न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि धारिताएं संधारित्र की समांतर प्लेट की किस पर निर्भर करती हैं। ऐसा और क्या कर सकते हैं इसमें कि जिससे धारिता और बढ़ जाए। तो हमें सिखाऊंगा, अगर मैं इनके बीच की दूरी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ तब भी धारिता को और बढ़ाया जा सकता है। यदि इनके एरिया को सिखाऊंगा मैं, यहाँ क्षेत्रफल को यदि थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो भी धारिता बढ़ जाएगी। इस तरीके की बातें। फिर लास्ट में देखिएगा, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यदि एक समरूप भूसंपर्कित चालक प्लेट को एक आवेशित चालक प्लेट के समीप रखा जाए, पहला वाला ए वाला प्लेट आवेशित था, बी वाला आप कह सकते हैं वो आवेश हमने उसको नहीं दिया था, समीप जैसे रखेंगे तो प्रेरण का सिद्धांत चालू हो जाएगा। फिर लास्ट में हम उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। इससे आवेशक चालक की जो धारिता है उसमें वृद्धि हो जाती है, उस संधारित्र की उसकी धारिता बढ़ जाती है। उस चालक की, वो चालक संधारित्र की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसमें ऊर्जा का संग्रहण किया। कैसे पता चलेगा? वोल्टमीटर लगाएंगे, क्योंकि आवेश का बढ़ना, वोल्टमीटर का बढ़ना वो इंडिकेट करेगा, क्योंकि आवेश तो दिखेगा नहीं। ऊर्जा उसका उपयोग करने के लिए हमने बल्ब लगा के देख लिया, बल्ब जल गया था हमारा। यही समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत है। तो ये बड़े क्वेश्चन में, बड़े मार्क्स में आएगा स्टेट लेवल एग्जामों में कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्यों ऐसा हमने किया, क्यों समांतर प्लेट संधारित्र बनाया।
फिर इसको मैं आपको बेलनाकार संधारित्र आपके सिलेबस में नहीं है, गोली संधारित्र भी नहीं है, पर हम शॉर्ट में इसके फार्मूले और निगमन के तरीके हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती कितनी है, किस किस पर निर्भर करती है, ऐसा और क्या कर सकते हैं इसकी धारिता बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का ये संग्रहण कर पाए। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने सीखा समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ऊर्जा का संग्रहण होता है आवेशों के द्वारा। प्लस चार्ज उसको देते जाइए आप, जितना ज़्यादा चार्ज देंगे तो उस वाले को रिपेल करेगा, तो आपको उसमें कार्य करना पड़ेगा, उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। कैसे पता कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, दो चालक होते हैं जिन पर विपरीत आवेश हो, इसका मतलब एक पर प्लस हो एक पर माइनस हो, वो निश्चित आवेश जो उसमें संग्रहित करेगा वही इसका समांतर प्लेट संधारित्र होगा। सिद्धांत 4 स्टेप में ध्यान रखिएगा। पहले एक आप आवेशी चालक प्लेट ले लीजिएगा, एक दूसरी प्लेट लाइएगा, इसके समीप रख दीजिएगा, प्रेरण का सिद्धांत लागू होगा, बी वाले चार्ज से माइनस खींच लेगा, प्लस वाला प्लस को धक्का दे देगा, लास्ट में हम उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे और फिर लास्ट में पृथ्वी से हटा भी देंगे उसको। चौथे स्टेप में देखिए हमने पृथ्वी को हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम सीखेंगे।